बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिगामेंट इंजरीज इन द फीमेल एथलीट्स, यानी कि फ़ीमेल एथलीट जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं फीमेल्स, उनमें क्यों लिगामेंट इंजरीज ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू मेल्स। यहाँ पे अगर हम रिसर्चेस की बात करें तो रिसर्चेस में ये लिखा है कि लिगामेंट इंजरीज जो होती हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, वो 3 टाइम्स ज़्यादा होती हैं फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल। और ये जो इंजरीज़ हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट होती हैं, बेसिकली ज़्यादा जो होती हैं नॉन कॉन्टैक्ट ACL इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं फीमेल में, ACL इंजरीज़। अब हम इनके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि ACL इंजरीज़ जो फीमेल में ज़्यादा हो रही हैं, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से फीमेल में ज़्यादा हो रही है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी। इससे पहले रिस्क फैक्टर पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा ACL वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट हो कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की एनाटमी क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी का मैकेनिज्म क्या है। वो अगर आपको समझ आएगी तो आगे आपको ये चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। अब हम अगर 1 बाय 1 इनके रिस्क फैक्टर देखें, इसमें 4 जो होते हैं वो मेजर रिस्क फैक्टर है फीमेल में, जिसकी वजह से इनमें ACL की इंजरी ज़्यादा होती है। फर्स्ट जो है हमारे पास बायोमैकेनिकल रिस्क फैक्टर, सेकंड है न्यूरोमस्कुलर रिस्क फैक्टर, थर्ड स्ट्रक्चर रिस्क फैक्टर एंड फोर्थ जो है हार्मोनल डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ये फैक्टर्स किस तरह से उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ACL को, जिसकी वजह से इंजरी होती है। बायोमैकेनिकल जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है हमारा, ये देखते हैं। बायोमैकेनिकल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम मैकेनिक्स देख रहे होते हैं, हम इनमें जॉइंट्स की मैकेनिक्स, उसकी बॉडी की मूवमेंट्स देख रहे हैं बेसिकली कि किस तरह से वो मूव कर रही है, उसमें कौन सी मूवमेंट ऐसी हो रही है जिसकी वजह से फोर्सेस उसके लिगामेंट पे ज़्यादा, जॉइंट पे ज़्यादा एक्ट कर रही हैं और लिगामेंट की इंजरी के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, बायोमैकेनिकल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ टोटल चेन ट्रंक हिप नी एंकल ऑन ACL इंजरीज, यानी कि ये जो हमारे ट्रंक है, हिप जॉइंट है, नी है, एंकल, ये सब इफेक्ट कर रहे होते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी पे। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रंक की, तो जब भी वो फीमेल्स यानी कि सॉकर हो गया, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, फुटबॉल प्लेयर्स में देख लें, या फिर बास्केटबॉल या बेसबॉल या फिर जंपिंग में देख लें, आप जंपिंग एक्टिविटीज़ या कटिंग एक्टिविटीज़ करती हैं तो उनकी बॉडी की मैकेनिक्स कुछ इस तरह से होती है, बॉडी मूव इस तरह से, जब भी वो पोजीशन चेंज करने लगती हैं। यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट देखें, ऑकवर्ड और इम्प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, डिसलेरेशन एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन, जब भी वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगेंगी या स्पीड में कमी आएगी उनकी, जैसे ही अपनी बॉडी की इस तरह से मूवमेंट करेंगी, उनकी इम्प्रॉपर बॉडी मूवमेंट होती है कि ACL की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे होती हैं, कैसे इम्प्रॉपर होती हैं, ये हम देखते हैं। अगर हम हिप जॉइंट की बात करें तो इंक्रीज हिप एडक्शन, जब भी वो यानी कहीं से जंप करेंगी तो लैंडिंग में जाके उनकी हिप एडक्शन में ज़्यादा होगी, रिलेटेड टू नी इंक्रीज नी वेल्गस, और जो नी होंगे, उनका नी जॉइंट जो घुटने का जोड़ है वो एबडक्शन में होंगे, यानी कि दूर होंगे बॉडी से, और जो हिप जॉइंट है वो एडक्शन में होगा, दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं। तो ACL इंजरी के जो फीमेल में है रिस्क वो बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर यहाँ पे हम चीज़ देखें कि डिक्रीज हिप फ्लेक्शन एंगल एंड नी फ्लेक्शन एंगल ड्यूरिंग कटिंग एक्टिविटीज़। अब कुछ कटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे उन्होंने हर्डल्स को क्रॉस करना होता है या इस तरह की कोई और एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे उन्होंने कट करके जाना होता है, तो वहाँ पे उनकी हिप फ्लेक्शन का एंगल और नी फ्लेक्शन का एंगल, ये दोनों एंगल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ACL की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें हिप एडक्शन, हिप जो है एडक्शन में ज़्यादा चली जाती है। यहाँ पे ये हिप जॉइंट है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हिप जॉइंट, तो इस पे एडक्शन हो जाती है, और ये जो नी जॉइंट है इस पे एबडक्शन हो जाती है। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, इस वजह से यहाँ पे वेल्गस फोर्स, जो डायनामिक वेल्गस है, ये ज़्यादा एक्ट कर रही होती है, तो लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ता है और लिगामेंट के जो इंजरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एंकल की बात करें तो एंकल जॉइंट पे एंकल इवर्जन हो रही होती है, फुट बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, ये ऑकवर्ड पोजीशन होती है बॉडी की, कुछ फीमेल्स अडॉप्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, तो उस वजह से इनके लिगामेंट की इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर हम इनकी बॉडी की मूवमेंट सही करा दें, यानी कि इनकी बायोमैकेनिक्स इनकी सही हो जाए, तो चांसेस बहुत कम हो सकते हैं इंजरी के।
यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे भी हिप पे एडक्शन इस तरह की, आप अगर स्पोर्ट्स में देखें पोजीशन फीमेल्स की इस तरह से मिलेंगी मोस्टली, जिनको नी के इसके एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के इंजरी के चांसेस होते हैं, जो कि इंजर्ड हो जाते हैं जिन फीमेल के, उनकी भी मोस्टली यही पोजीशंस होती है, नी एबडक्शन में होते हैं, एंकल इवर्जन में, और डायनामिक फोर्स ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस डाल रही होती है। यहाँ पे इसकी ये देखें पोजीशन देखें, ये इसने बॉल को किक करना है और एकदम से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ पे इसके नी पे एबडक्शन, हिप पे एडक्शन और फुट प्लांट इवर्जन में चला जाएगा। ये तीनों पोजीशन इस तरह से इसकी बॉडी की इम्प्रॉपर इसने ये की, बायोमैकेनिक्स जो इम्प्रॉपर हो गई, तो ACL की इंजरी के चांसेस बढ़ गए। यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेंगे ये सेम। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। अगर न्यूरोमस्कुलर रिस्क फैक्टर की बात करें तो हम इसमें मसल्स हम देखते हैं उसके, और नर्व्स देखते हैं कि मसल और नर्व के साथ ऐसा क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फीमेल में एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू मेल। अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स आर वीकर इन हिप एंड नी स्ट्रेंथ कंपेयर टू मेल्स। अगर मेल के साथ फीमेल को कंपेयर करें तो उनकी हिप जॉइंट और नी जॉइंट की स्ट्रेंथ, मसल्स की बेसिकली स्ट्रेंथ उनकी जो है वो वीकर होते हैं उनके मसल्स कंपेयर टू मेल, इस वजह से भी कुछ ज़्यादा होते हैं उनमें चांसेस। और नेक्स्ट अगर हम देखें, मसल टाइमिंग एंड एक्टिवेशन पैटर्न ऑफ क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल आर आल्सो डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। अब ये तीनों मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स जो होते हैं हमारे ये जो थाई के फ्रंट पे होते हैं, और हैमस्ट्रिंग जो होते हैं ये नी के फ्लेक्सर्स हैं, इनके बैक साइड पे होते हैं थाई के, और ये क्वाड्रिसेप एक्सटेंसर्स हैं। और गैस्ट्रोक्नेमियस ये लेग की बैक साइड पे होते हैं, तो ये प्लांटा फ्लेक्सर्स हैं फुट के। ये तीनों मसल्स, इनकी मसल की एक्टिवेशन और टाइमिंग, यानी मोटर यूनिट्स होते हैं कुछ मसल्स के अंदर, जिन मोटर यूनिट होता है कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, उसने आके जितने फाइबर्स को सप्लाई किया है वहाँ पे, तो उसकी वजह से मसल्स में एक्टिवेशन होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स वर्क करना स्टार्ट करता है। अब वो जो मोटर यूनिट है वो कंपेयर टू मेल जो है वो कम होते हैं फीमेल्स में, तो इस वजह से एक्टिवेशन के जो पैटर्न है वो भी डिफरेंस हो जाते हैं, और मसल की टाइमिंग है एक्टिवेशन की वो भी डिफरेंट होती है मेल से। तो ये कुछ चांसेस हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, तो ये ज़्यादा चांसेस बढ़ा देते हैं ACL इंजरी के। नेक्स्ट अगर देखें तो वेल्गस कोलैप्स एट द नी एंड डिक्रीज यूज ऑफ हिप एक्सटेंसर्स हैव बीन रिपोर्टेड टू बी मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन हु हैव सस्टेन्ड एन ACL इंजरी। यहाँ पे वेल्गस कोलैप्स अगर देखें, नी जॉइंट क्योंकि वो एबडक्शन में लेके जा रही होती हैं, तो वेल्गस फोर्स पड़ती है और वेल्गस कोलैप्स हो जाता है, वहाँ पे नी अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रहता, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जो टीबिया है हमारी बोनशीन बोन है, ये भी एक शेयर, इस पर भी शेयर पड़ रहा होता है, ये रोटेट हो रही होती है, तो इस वजह से एक वेल्गस फोर्स एक्ट करती है और ACL इंजर हो जाता है, यहाँ पे टॉर्न हो जाता है। और उसके अलावा जो हिप के एक्सटेंसर्स हैं, क्योंकि हिप उन्होंने रखी होती है एडक्शन में, एडक्शन और फ्लेक्शन ज़्यादा हो रही होती है, और जो एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि इसको एक्सटेंशन में ज़्यादा लेके नहीं जाती है, एक्सटेंसर के मसल्स जो हैं हिप एक्सटेंशन के वो वर्क नहीं कर रहे होते, तो वो वीक होते हैं, इस वजह से भी ये ACL की इंजरी के चांसेस होते हैं फीमेल में। अब अगर नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चरल रिस्क फैक्टर, स्ट्रक्चरल में हम देख रहे हैं एनाटमी उसकी, कि एनाटमी में कौन से ऐसी प्रॉब्लम है, क्या है एनाटमी में ऐसा जिसकी वजह से फीमेल में ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं ACL इंजरी की। अब अगर हम एनाटमी की बात करें तो क्योंकि नी जॉइंट में ACL इंजरी, ACL लिगामेंट नी जॉइंट में है, तो वहाँ पे जो फेमरल नोच जो होती है उसका एंगल लार्जर होता है मेल में कंपेयर टू फीमेल, विच में अफेक्ट ACL साइज। अब यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास फीमर के कंडाई, ठीक है, ये कंडाइज के दरमियान ये जो है ये फेमरल नोच है, आपको ये जो नज़र आ रही है, और ये यहाँ पे, तो ये मेल की है। मेल की अगर आप देखें तो ये इसकी हाइट भी ज़्यादा है, विथ की बात करें तो विथ भी ज़्यादा है, और यहाँ पे एंगल जो है इसका ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे नैरो है, इसका एंगल छोटा है, स्मॉल है। तो ये यहाँ पे एक क्लियर है, यहाँ पे देखें ये फीमेल की है, एंगल का फ़र्क देखें यहाँ पे और यहाँ पे, ये एंगल जो है ये स्मॉल मेल में ज़्यादा है और फीमेल में स्मॉल है। इस एंगल के स्मॉल होने की वजह से इनका जो फीमेल का ACL है वो भी स्मॉलर होता है मेल के ACL से,
तो ACL स्मॉलर है, एंगल भी उसका ये जो फेमरल नोच है उसका एंगल भी स्मॉलर है, तो ये जो है ये भी इफेक्ट कर रहे होते हैं ACL की इंजरी में। और ACL इन द फीमेल हैव लोअर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इसका फीमेल का वो लेस स्टिफ होता है, उसकी स्टिफनेस इतनी नहीं होती, उसमें लचक ज़्यादा होती है। लेग्स तो उनका जो जॉइंट है फीमेल्स का वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, लेग्सिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं जब भी वो कोई मूवमेंट करने लगती हैं, एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाए कोई यहाँ पे तो ACL की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हार्मोनल डिफरेंसेस की बात करें कि हार्मोनल डिफरेंसेस क्या हैं जिनकी वजह से फीमेल में ACL इंजरी हो रही है। यहाँ पे देखिए देयर आर मोर रिसेप्टर साइट्स फॉर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन इन द ACL ऑफ ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन के ACL यानी इंसानों में जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इसकी बात करते हैं तो इसमें रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, जिस पे आके ये हार्मोन ये जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं और ये आके यहाँ पे लगते हैं इनके रिसेप्टर्स पे और टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे होते हैं। अब ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये इसकी फीमेल की अगर हम देखें मेंस्ट्रुअल पीरियड तो उसकी प्री ओव्यूलेटरी फेज़ में ये ज़्यादा ये रिलीज़ हो रहे होते हैं और वहाँ पे जाके इसमें लिगामेंट के रिसेप्टर साइट्स पे वहाँ पे अटैच होकर लिगामेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर रहे होते हैं। वहाँ पे उसकी जो है कंपोजिशन, उसकी फाइबर्स की कंपोजिशन उसको और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिगामेंट में लेग्सिटी बढ़ जाती है, लिगामेंट ज़्यादा जॉइंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो ये हार्मोन्स की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने बताए फीमेल एथलीट्स में। ये अक्सर जो DPT के स्टूडेंट्स हैं उन 4th ईयर के स्पेशली उनके वाइवा में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि फीमेल एथलीट में ACL की इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है और इसका कॉन्सेप्ट बनाना है। आज के लिए इतना, थैंक यू।